देश की सबसे बड़ी स्किल ट्रेनिंग स्कीम प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, जिसका दावा था कि युवाओं को हुनर देकर नौकरी मिलेगी, अब उसी योजना पर सीएजी की रिपोर्ट ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा यानी कैग ने अपनी परफॉर्मेंस ऑडिट रिपोर्ट नंबर 20/2025 में बताया है कि 2015 से 2022 के बीच लागू प्रधानमंत्री कौशल विकास के लगभग अलग अलग चरणों में गंभीर सिस्टम फेल्योर देखने को मिले हैं। सबसे बड़ा झटका लाभार्थियों के डेटा को लेकर है। कैग की जांच में सामने आया है कि प्रधानमंत्री कौशल विकास 2.0 और 3.0 के तहत 95.90 लाख लाभार्थियों में से करीब 90.66 लाख यानी 94% से ज्यादा लोगों के रिकॉर्ड में बैंक अकाउंट की जानकारी ही मौजूद नहीं थी। कहीं खाता नंबर खाली था तो कहीं नॉट अवेलेबल लिखा था तो कहीं बिल्कुल शून्य, और जहां बैंक डिटेल मिली वहां भी कई मामलों में एक ही अकाउंट नंबर कई लाभार्थियों के नाम पर दर्ज मिला। यहां तक कि 1 2 3 4 5 और 11 जैसे साफ तौर पर फर्जी नंबर भी रिकॉर्ड में पाए गए। कई राज्यों में अलग अलग लोगों के लिए एक ही फोटो बार बार इस्तेमाल होने की बात भी ऑडिट में सामने आई। कैग के मुताबिक ये सब कमजोर सत्यापन व्यवस्था की ओर इशारा करते हैं। योजना के आंकड़ों की विश्वसनीयता पर भी सवाल खड़े करता है। दूसरी बड़ी गड़बड़ी पात्रता नियमों के उल्लंघन को लेकर सामने आई। योजना के तहत हर जॉब रोल के लिए न्यूनतम उम्र और योग्यता तय है, लेकिन कैग ने पाया कि इन नियमों का पालन नहीं हुआ है। 52,000 से ज्यादा नाबालिगों को सामूहिक कृषि व्यवसायी के रूप में और 40,000 से ज्यादा नाबालिगों को स्वरोजगार दर्जी के तौर पर प्रमाणित कर दिया गया। यानी जो उम्मीदवार नियमों के मुताबिक पात्र ही नहीं थे उन्हें भी सर्टिफिकेट दे दिए गए। कैग का कहना है कि इससे पूरी स्किल सर्टिफिकेशन प्रक्रिया की साख पर सवाल उठता है। तीसरी अहम बात रोजगार और प्लेसमेंट को लेकर। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का मकसद ट्रेनिंग के बाद नौकरी दिलाना था, लेकिन ऑडिट में सामने आया कि सिर्फ करीब 41% प्रमाणित उम्मीदवारों को ही अल्पकालिक प्रशिक्षण के बाद रोजगार मिला। इससे भी गंभीर बात यह है कि कई मामलों में प्लेसमेंट का सही तरीके से सत्यापन ही नहीं हो पाया, क्योंकि दस्तावेज अधूरे थे और पोस्ट सर्टिफिकेशन ट्रैकिंग सिस्टम कमजोर था। रिपोर्ट बताती है कि करीब 34 लाख प्रमाणित उम्मीदवारों को प्रोत्साहन राशि तक नहीं मिली, जो भुगतान व्यवस्था में देरी और खामियों की ओर दिखाता है। चौथी और आखिरी बड़ी कमी निगरानी और वित्तीय प्रबंधन से जुड़ी है। फर्जीवाड़ा रोकने के लिए जिन आधार सक्षम बायोमेट्रिक उपस्थित प्रणालियों को लागू किया गया था वो कई प्रशिक्षण केंद्रों में सही से काम ही नहीं कर रही थी। इसके अलावा डेटा सुरक्षा और सत्यापन की कोई मजबूत नीति नहीं थी। वित्तीय स्तर पर राज्य घटक के तहत फंड जारी करने में देरी, खर्च की रिपोर्टिंग में खामियां और एजेंसियों तक पैसा पहुंचने में रुकावटें सामने आई। हालांकि सरकार ने इन चरणों में 10,000 करोड़ से ज्यादा राशि जारी की, लेकिन उसकी सही उपयोग पर सवाल बने रहे। कुल मिलाकर कैग की रिपोर्ट बताती है कि प्रधानमंत्री कौशल विकास का उद्देश्य भले ही बड़ा और जरूरी था, लेकिन इसके कार्य करने की प्रणाली में कई खामियां नजर आई। मैं हूं विवेक और आप देख रहे हैं न्यूज कैची।